ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। न कोई आमने सामने की मुठभेड़, न बारूदी सुरंगों का खौफ, फिर भी सैकड़ों मील दूर बैठे अमेरिकी सैनिक ढेर हो रहे हैं। जी हां, ईरान ने 21वीं सदी की जंग के सारे नियम बदल दिए हैं। आज ईरान अमेरिकी सेना पर कैसे कहर ढा रहा है, आइए आज इस पूरे खेल को डिकोड करते हैं। मध्य पूर्व से आ रही ये खबरें केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न वॉरफेयर यानी कि आधुनिक युद्ध की रणनीति में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान और इराक की जंग का दौर देखा। वहां अमेरिकी सैनिकों की मौत मुख्य रूप से जमीनी गश्त, सड़क किनारे बिछाई गई आईईडी और आमने सामने की मुठभेड़ों में होती थी। लेकिन ईरान के साथ चल रहे हालिया तनाव में कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। आज अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर कदम रखे बिना भी अपनी जान गंवा रहे हैं। जो सैनिक ईरान से सैकड़ों मील दूर अपने सुरक्षित अड्डों पर बैठे हैं, आज वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ईरान की रणनीति में ऐसा क्या बदलाव आया है जिसने अमेरिकी एयर डिफेंस यूनिट्स पर अभूतपूर्व दबाव बना दिया है? आपको बता दें, हाल के दिनों में मध्य पूर्व में अमेरिकी एयर डिफेंस यूनिट से जुड़े 4 सैनिक की जान चली गई। ईरान की तरफ से अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाकर अब तक लगभग 8,500 मिसाइलें और ड्रोन्स दागे जा चुके हैं। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगियों की मजबूत डिफेंस वॉल के बावजूद इनमें से करीब 100 हमले अपने निशाने तक पहुंचने और अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा भले ही कुल हमलों का एक छोटा हिस्सा लगे, लेकिन वायु रक्षा प्रणालियों को संभालने वाले सैनिकों के लिए ये एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान द्वारा सस्ते कम दूरी के ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भारी इस्तेमाल ने इस युद्ध को बेहद जटिल बना दिया है। अमेरिका की एयर एंड मिसाइल डिफेंस इकाइयों के सामने अब पहले से कहीं बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। आइए जानते हैं कि हालिया हमलों में किन अमेरिकी सैनिकों की जान गई है और उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं। जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी एयरबेस की बात करें तो यहां हाल ही में हुए ईरानी मिसाइल हमले में 19 वर्षीय प्राइवेट इजाबेला गोंजलेस की जान चली गई और 25 वर्षीय फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स पेहान की मौत हो गई। बाद में पेंटागन ने पुष्टि की कि इसी हमले के बाद से लापता चल रहे 28 वर्षीय सार्जेंट एंजल की भी मौत हो चुकी है। टाइलर फेहान की कहानी की बात करें तो 25 साल के टाइलर अपने पिता स्टीफन फेहान के पदचिन्हों पर चलते हुए सेना में शामिल हुए थे। वे पैट्रियट मिसाइलें और ट्रक पर लगे एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने वाली टीम का हिस्सा थे। एवेंजर सिस्टम को लगभग 40 साल पहले हेलीकॉप्टर्स या कम दूरी के विमानों से निपटने के लिए बनाया गया था, जिसे पिछले 1 दशक में अमेरिकी सेना ने ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अपडेट किया है। जब टाइलर का शव अमेरिका के डोवर एयरफोर्स बेस पहुंचा तो उनके पिता उनके सम्मान में वहां मौजूद थे। उनके माता पिता का कहना है कि टाइलर के जीवन का संदेश देश को हमेशा एकजुट देखना था। इराक के एयरबिल एयरबेस की बात करें तो यहां 30 वर्षीय माइकल इमैनुअल स्विंटन एक ईरानी वन वे अटैक ड्रोन को नाकाम करने के लिए किए जा रहे कंट्रोल डेटोनेशन के दौरान मारे गए। जॉर्डन में आखिर अचानक ये हमले इतने तेज क्यों हो गए हैं? ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि जॉर्डन जैसे इलाके में ईरान ने अपने हमलों को अचानक इतना आक्रामक क्यों कर दिया है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका जॉर्डन में अतिरिक्त विमान और रक्षा तंत्र शिफ्ट करने की प्रक्रिया में था। जैसा कि वॉशिंगटन की इस रिपोर्ट में बताया गया कि इसकी भनक ईरान को लगी, उसने इन इलाकों पर और भी आक्रामक तरीके से मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने इस मामले को और पेचीदा बना दिया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि जॉर्डन में अमेरिकी बलों को शायद किसी अन्य देश के एयर डिफेंस हथियारों पर निर्भर रहना पड़ा था। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया और व्हाइट हाउस या यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें, इस पूरी बहस ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इराक और अफगानिस्तान की लड़ाइयों के दौरान ये सैन्य अड्डे केवल सप्लाई, बैकअप या लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते थे। मुख्य युद्ध उन देशों के भीतर जमीन पर लड़ा जा रहा था और यही वजह है कि जॉर्डन या आसपास के देशों में बने कई सैन्य ठिकाने भारी मिसाइल हमलों को झेलने के लिहाज से डिजाइन ही नहीं किए गए थे। वहां तैनात रह चुके सैनिकों का कहना है कि इन अड्डों पर कई ठिकाने मेटल के ट्रेलरों या पतले टेंटों के रूप में जो किसी भी बड़े रॉकेट या फिर ड्रोन हमले का सामना नहीं कर सकते। यहां तक कि जिन अड्डों पर कंक्रीट की मोटी दीवारें और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल के सीधे प्रहार से पूरी सुरक्षा नहीं दे पाते। युद्ध की शुरुआत से पहले पेंटागन को आशंका थी कि ईरान बड़े ठिकानों को निशाना बनाएगा, इसलिए कई सैनिकों को वहां से हटा लिया गया था।
लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा व्यापक निकली। उसने छोटे और बड़े दोनों तरह के सैन्य प्रतिष्ठानों, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और उन देशों को भी चेतावनी दी है जो अमेरिकी सैन्य अभियानों में मदद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच का ये संघर्ष 21वीं सदी के युद्ध के बदलते नियमों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब जंग केवल सीमाओं पर आमने सामने की गोलीबारी तक सीमित नहीं रही। ड्रोन तकनीक, AI और कम लागत में बनने वाली मिसाइलों ने युद्ध के मैदान की परिभाषा पूरी तरह बदल दी है। अब सैकड़ों मील दूर बैठा दुश्मन भी सीधे सैन्य अड्डों की कमजोरियों को निशाना बना सकता है। अमेरिकी सेना और उसके एयर डिफेंस डिवीजन्स के लिए यह समय एक बहुत बड़ी परीक्षा का है। उन्हें न केवल अपनी रक्षात्मक प्रणालियों को अत्याधुनिक बनाना होगा, बल्कि अपने दूर दराज के सैन्य अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस तरह मजबूत करना होगा कि वो इन आधुनिक खतरों का डटकर मुकाबला कर सके। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।